डेड हाउस के बिल्कुल बाहर मौजूद है। डेड बॉडी जो है अलवाहिकीन को दे दी गई है। वो कह रहे हैं कि हम अपने सामने तदफीन करवाएंगे। क्यों? अब जब इस दुनिया में नहीं है, किसकी प्रोटेक्शन करनी है उन्होंने? जब इनको हमें कहा था कि हमें हॉस्पिटल वालों को कोई यकीन नहीं है, उनकी जान को खतरा, तब लोग तो ये आए नहीं थे। नहीं देंगे। ये सारा आई थिंक प्री प्लान किया जा रहा है। धमकियाँ भी दी जा रही है कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई या वहाँ जाके आपने कोई हरकत की तो फिर नुकसान की जिम्मेदार आप लोग खुद हो। इस एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आसिफ जावेद खानेवाल से इनका ताल्लुक़ था। लाहौर के अंदर इन्होंने खुद को आग लगा ली और हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। इनकी फैमिली यहाँ पे डेड हाउस के बाहर मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या इनका केस चल रहा था और किन के खिलाफ चल रहा था जो इन्होंने खुद को जो है आग लगा ली। उनको इलीगल डिसमिस कर दिया था आज से 9 साल पहले। ठीक है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन उन्होंने फाइल की थी जो पिछले 5 साल से पेंडिंग थी। उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं, कोई डेट पे, कोई हियरिंग पे, कोई बिल्कुल भी हमें सुना भी नहीं गया अभी तक कि आखिर केस क्या था। उस डेट पे कोर्ट के अंदर लोगों ने आके थ्रेट किया था उनको कि आप नहीं केस से हट रहे, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एकदम से अचानक से इन्होंने खुद को जो अपने आप को आग लगा ली। गरीब का जोर सिर्फ खुद पे ही चल सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं कर देते। आप सिर्फ इस बात को देख लें कि ये बड़े लोग तब कहाँ थे जब वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे थे, और आज जब उनकी डेथ हो गई है तो ये कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। किसको देंगे? जो इंसान दुनिया में है ही नहीं। जब वो दुनिया में था तब इनको प्रोटेक्शन नहीं याद आई। आज वो दुनिया से चला गया तो आज वो कह रहे हैं हमने पुलिस प्रोटेक्शन देनी है ताकि हम अब भी हम कुछ ना कर सके। पुलिस प्रोटेक्शन किस चीज़ की देनी है? अभी तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए है। जी, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं हम पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस के अंडर ही जाएगी, हमने आपको डेड बॉडी नहीं देनी है सर। पुलिस जाएगी आपके मतलब कि कहाँ पे लेके जाएंगे इनको? घर में, और जब तक तदफीन नहीं हो जाती तब तक पुलिस साथ रहेगी। उसका क्या रीज़न है ये करने का? इनको लग रहा है शायद कि हम मीडिया में जाएंगे, हम क्यों ना जाए, हम क्यों ना आवाज़ उठाए, हमें क्या इंसाफ नहीं चाहिए? एक बंदा अपनी जान से चला गया। आप लोग इसको लोग कहते रहे ये खुदकुशी है, उन्होंने खुद को मारा, लेकिन जो इसकी वजह है कि इसको कत्ल नहीं कहते। इतना किसी बंदे को मजबूर कर लेना कोई कर सकता है खुद के साथ? ऐसे इतना मजबूर कर देना, इस हद तक मजबूर कर देना कि वो खुद को जला ले। इतना वो मजबूर हुआ तो इसको खुदकुशी नहीं कहा जाता, इसको कत्ल कहा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह के केसेस में इनको मर्डर ही कहा जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल में कितने दिन ज़ेरे इलाज रहे हैं ये? आज चौथा दिन था उन्हें। इनकी बॉडी कितने फीसद जो है जल गई थी? 80%। तो डॉक्टरों ने क्या यकीन दहानी कोशिश की, उस पर काम किया, तो उसके बाद क्या? वहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पुलिस, सब लोग जो है वो सिर्फ पैसे की सुनते हैं। उसके वहाँ के डॉक्टर्स को, मैं खुद कहती हूँ, वहाँ के डॉक्टर्स को यकीनन अप्रोच किया गया है क्योंकि पहले उनका मेडिकेशन नहीं स्टार्ट की, उनका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया, और उनका इतना रफली ट्रीटमेंट किया गया कि अगर कोई चांस होते भी है, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था भाई कोई चांस नहीं है। पहले भाई आप ट्रीटमेंट तो करें, ट्राई तो करें, एक इंसान को बचाने की कोशिश तो करें। ICU में एक बंदा एडमिट है, उनके फेस पे ज़ख्म है और उनके बिस्तर पे उनके फेस के पास कॉकरोच फिर रहे हैं। ये उनकी मैनेजमेंट थी वहाँ की, इस तरह की उनको ट्रीटमेंट मिली है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिर आपने बाद में पीछे घर पे इतला की है और आपके सारे रिलेटिव आ जाएँ यहाँ पे? नहीं, उनके भाई आए हुए थे, उनके फादर, उनकी बहन, वो यहीं पे ही थी। ठीक है, ये इनकी सिस्टर है? जी, इनकी सिस्टर है। आपसे लास्ट टाइम कोई बात? नहीं, मैं मैरिड हूँ, मैं अपने घर थी। कोई बात हुई हो लास्ट टाइम, कोई आखिरी टाइम पे? वो सिर्फ आखिरी टाइम तक, जब तक वो बोल सकते थे। बाद में तो उनको सांस की नाली में इंजेक्ट की थी ऑक्सीजन, वो उनकी बिल्कुल वो कट कर दिया था, वहाँ से वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने तब तक ये कहा था कि कम से कम मेरे बच्चों को इंसाफ मिल दिया जाए। 2 दिन पहले इन्होंने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करके ना अपनी वॉल पे डाला था। ठीक है। फेसबुक पे। ठीक है।
कि मेरे साथ यहाँ बेइंसाफ़ी हो रही है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। कम से कम मेरे जो ड्यूज़ हैं वो तो मुझे दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे फाके तो ना मरें, लेकिन किसी के कान पे जूं तक ना रिंगी। कितने बच्चे? 6 बताएं अपने बेटे बेटी हैं? 3 बेटे हैं 3 बेटियाँ। 6 के 6 ही नहीं गए? नहीं, वो स्कूल नहीं गए। स्कूल में जो एक बड़ा बेटा जो था वो जाता था और इस केस की वजह से फिर उसको हटा लिया। छोटा सा था तब, उसके बाद तो कोई भी नहीं गया। स्कूल के खर्चे, बुक्स के, स्कूल के बहुत सारे खर्चे होते हैं। जिस बंदे के घर में मसला खाने का चल रहा वो स्कूल तक नहीं जा पाता। अभी आपको डेड बॉडी कह रहे हैं कि हमने नहीं देनी, हम खुद साथ जाएंगे? जी, वो कह रहे हैं हम खुद जाएंगे, हम वहाँ पे तदफीन करवा के फिर ही वापस आएंगे। और साथ साथ दबे लफ्ज़ों में धमकियाँ भी दी जा रही है कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई या वहाँ जाके आपने कोई हरकत की तो फिर नुकसान की जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये कौन आपको कह रहा है? ये यहाँ पे कोई DSP साहब आए हुए हैं, ये इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अगर आपने खुद लेके जानी है तो नहीं मिलेगी। ये भी भाई आपके साथ है? ये भाई हैं। उनके भाई हैं? अस्सलाम वालेकुम। भाई के साथ लास्ट मुलाकात क्या? भाई ने बात तो कोई नहीं की खैर, तो लेकिन ये DSP साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने डेड बॉडी की अगर खुद लेके जाने की बात की हमसे तो हम डेड बॉडी आपको नहीं लेके जाने देंगे। अगर आप लोगों ने ज़्यादा तंग किया तो हम फोर्स ज़्यादा बुला लेंगे। डेड बॉडी हमने उधर छोड़ के आनी है, नहीं तो यहाँ पड़ी रहेगी, 2 दिन पड़ी रहे, डेढ़ दिन पड़ी रहे, हमने ऐसे डेड बॉडी नहीं जाने देनी। हम साथ जाएँगे, वहाँ छोड़ के आएँगे, तदफीन करवा के वापस आएँगे। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो रहा है, कोई 5-4 मिनट बाद मिल जाएगी उनकी बॉडी हमें। पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन हमारी अपील यही है कि बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। उनके आखिरी अल्फाज से बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। और पे भी वो यही कह रहे थे कि बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। बस बच्चों के लिए उन्होंने किया, जो कुर्बानी दी है बच्चों के लिए दी है उन्होंने। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और अल्लाह पाक बच्चों के लिए अच्छा सबब बनाए कोई। मैं मरियम नवाज़ साहिबा को कहना चाहूँगी कि पिछले 4 दिनों से मैं उनसे अपील कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट करवा दें। उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही, थोड़ी सी हेल्प कर दें, उन्होंने नहीं की। अब एटलीस्ट वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कम से कम उनकी बॉडी के साथ कुछ गलत ना किया जाए, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना की जाए। और दूसरी बात ये है कि मज़दूर को कम से कम इतना हक दिया जाए कि उससे सुना जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी ज़ुबान ना बंद करवाई जाए उसके बोलने से पहले। हमें इंसाफ चाहिए। ये खुदकुशी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है और जिसने ये किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। कल हम थाने में गए हैं एप्लीकेशन लेके, वालिद भी उनके साथ थे आसिफ साहब के, तो थाने वालों ने कहा कि हमने एक्सेप्ट नहीं करनी, आप डाक के ज़रिए भिजवा के 22 से 22 भी कर दें। बड़ी मिन्नतें की हैं, 2 घंटे हम बैठे रहे हैं, फिर एंड में हमने डाक के थ्रू उनको भिजवाए हैं। तो आज तो बिल्कुल ही आप कह लें सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। तो जब सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं तब जाके पुलिस को भी अक्ल आई है। अभी हम एप्लीकेशन लिखवाए हैं तो होपफुली है कि कुछ देर में FIR कर देंगे। DSP साहब से मेरी भी बात हुई है, मैंने उनको कहा आप मुझे लॉ बताएं, किस लॉ के तहत आप इनकी बॉडी को जाके तदफीन करवा के वापस। उन्होंने कहा लॉ तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है, क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस आपको पता है ऊपर से कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हुए हैं जो उन्होंने फॉलो करना है। तो हमने काफ़ी मिन्नत की है कि फैमिली चाह रही कि हम अपनी मर्ज़ी से बॉडी लेके जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी गाड़ियाँ होंगी, हमने साथ ही जाना है और साथ ड्रॉप करके वापस आना है। तो ये एक ज़्यादती है ना। देखें हमारे तो कोई भी ऐसा लॉ कहीं पे भी सेक्शन नहीं है कि आप जो है बॉडी को छोड़ के आएँ और दफना के मेक श्योर करें कि वो दफन हो गई है फिर वापस आएँ। तो बस ये ज़बरदस्ती है। डेड बॉडी आपको अभी दे रहे हैं ये लोग? नहीं, डेड बॉडी जी इन्होंने अपने पास रखी हुई है। DSP साहब हैं काज़मी साहब, वो कह रहे हैं जी डेड बॉडी हम अपनी सिक्योरिटी के अंदर आपको खानेवाल छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो उधर से जो है हमें खानेवाल से भी कॉलें आना शुरू हो गई हैं। मेरे वालिद साहब को कॉल आ गई है DPO साहब की, ठीक है, खानेवाल की, और मुझे कॉल आ गई है स्पेशल ब्रांच से एक, ठीक है। तो ये सारा आई थिंक प्री प्लान किया जा रहा है, ठीक है। और जो इंसाफ है वो पहले भी गला दबाया गया था, ठीक है, गरीब का, और अब भी ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अब हम जो है हम नहीं मानते। ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। वो कह रहे हैं कि हम अपने सामने तदफीन करवाएंगे, क्यों? हम नहीं मानते। वो हयात थे, मैं खुद मीडिया पे आके कहती रही हूँ कि उनको
प्रोटेक्शन दें, उनको दें। यहाँ पे उनकी जान सेफ नहीं है, हमें नहीं किसी भरोसा, कोई नहीं आया तब। अब जब इस दुनिया में नहीं है, किसकी प्रोटेक्शन करनी है इन्होंने? हमें नहीं चाहिए प्रोटेक्शन। डीएसपी साहब कह रहे हैं हम साथ जाएंगे आप लोगों के। हमने कहा हम नहीं साथ लेके जाना चाहते, हमें नहीं चाहिए प्रोटेक्शन। हमें हमारी डेड बॉडी को किसी से खतरा नहीं है, हमने कत्ल उसको दोबारा नहीं करना। हम अपने हैं उसके, किस चीज़ की प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जब चाहिए थे तब तो ये थाने आए, तब तो ये हॉस्पिटल आए नहीं। जब इनको हमें कहा था कि हमें हॉस्पिटल वालों को कोई यकीन नहीं है, उनकी जान को खतरा, तब लोग तो ये आए नहीं थे। अब इन्हें आना याद आ गया यहाँ पे। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम डेड हाउस के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। डेड बॉडी जो है लवाहकीन को दे दी गई है, खानावाल के लिए ये रवाना कर दी गई है। इस एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी है और लवाहकीन को जो है ये डेड बॉडी रिसीव करवा दी गई है। और लोग इनके जो हैं लवाहकीन अभी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे ये देख सकते हैं आप